बाइनेंस वर्सेस एफटीएक्स, साथ ही साथ काफ़ी बड़ा मार्केट क्रेज। हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड है। साथ ही साथ कुछ टोकन्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। क्रिप्टो कॉइन के बारे में, अल्ट कॉइन भी है और शिबा इनू भी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है और कुछ स्टार्टिंग की जो बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तो आपको जरूर सुन लेनी है, चाहे आपको बोरिंग लगे कुछ भी लगे, ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली। सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो 836 के इर्द गिर्द अभी घूम रहा है प्रेजेंट टाइम पे, और इतना बड़ा क्रेज इसमें नजर आ रहा है। और देखिए, काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है क्रिप्टो मार्केट, ये मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ। फिलहाल अगर आप आज से 2-3 दिन पहले देखोगे तो जो सोलाना था, सीरम कॉइन था, इनकी रिगार्डिंग कुछ बड़े यूट्यूबर थे, जिसमें से इंडियन यूट्यूबर भी हैं, ऑब्वियसली मैं नाम तो नहीं ले सकता, और कुछ इंग्लिश चैनल भी हैं जिन्होंने सोलाना और सीरम के रिगार्डिंग काफ़ी बड़ी बड़ी प्रिडिक्शन लगाई थी नवंबर के महीने में। लेकिन जैसा कि आप हाल देख सकते हो कि सोलाना की भी वाट लगी हुई है, और साथ ही साथ एफटीएक्स की देख लो, और बाइनेंस का भी टक्कर तगड़ी हुई है। इन दोनों के बीच में तो भैया युद्ध ही चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कितनी नेगेटिव हुई हैं और कितनी ज़्यादा अचानक से हुई हैं, और मार्केट की ऐसी की तैसी कर दी सारी की सारी। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि 836 अगर यहाँ पर बिलियन जो मार्केट कैप है, वापस से जब ये 1 ट्रिलियन जाएगी तो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी होने वाला है वापस से। मैंने आपको हमेशा से बोला है कि आपको ट्रेडिंग भी टाइम टू टाइम करना है, यानी कि प्रॉफिट भी बुक टाइम टू टाइम करना है। जैसा कि मैंने डोज कॉइन के रिलेटेड भी कहा था, जब वो 12 रुपीज़ के आसपास गया था। काफ़ी लोगों ने अगर बात मानी होगी किसी ने भी, तो उनको आज अच्छा लग रहा होगा और मेरे को थैंक यू भी बोला होगा, और बोला है किसी 2-5 लोगों ने तो बोला भी है। ठीक है, अब सीधा एक पॉइंट पे और बात करते हैं। जैसा कि कई लोग जो 100x 1000x वाली बातें कहते रहते हैं, प्राइस प्रिडिक्शन, देखिए कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता एग्जैक्टली क्रिप्टो में क्या होगा क्या नहीं होगा। एक अजम्पशन होता है, क्योंकि जो उसमें अपडेट्स आ रही होती है फ्यूचर के टाइम पे, जो भी उसी हिसाब से अजम्पशन हर कोई लगा रहा होता है। जैसा कि शिबा इनू, अब शिबा इनू की रिगार्डिंग अगर आप देखोगे प्राइस प्रिडिक्शन, तो आपको अलग अलग प्राइस प्रिडिक्शन, अलग अलग आर्टिकल भी दिखेंगे। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर भी आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा, जहाँ पर शिबा इनू को $1 भी पहुँचाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 2 साल बाद पहुंच जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल अभी लगेंगे शिबा इनू को $1 तक जाने के लिए, और कुछ लोग कहते हैं 10 साल भी लग सकते हैं। देखिए, फिलहाल के टाइम पे अगर प्रैक्टिकली सोचें तो जो इसकी सप्लाई है, और आने वाले 10 साल बाद में अगर हम ये भी सोचें कि जो क्रिप्टो का ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो 10 ट्रिलियन के आसपास भी चला जाए, तब जाके कहीं जो शिबा इनू के अकेले प्रोजेक्ट का जो मार्केट कैप होगा वो हो सकता है 1 ट्रिलियन के आसपास। तब जाकर भी $1 क्या बोलते हैं शिबा इनू नहीं हो सकता है। रीजन ये है क्योंकि 1 ट्रिलियन उसकी सप्लाई हो ही नहीं पाएगी, जिस हिसाब से इसकी बर्निंग फिलहाल के टाइम पे हो रही है। आने वाले टाइम पे कोई बड़ी बर्निंग कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चीज़ 15-20 साल में भी नहीं होने वाली है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे शिबा इनू का जो ये प्राइस था 8 की सीरीज में, और इससे भी ये डाउन जा सकता है। रीजन ये है क्योंकि फंड अभी भी जारी है, और साथ ही साथ कुछ वार है। अभी एफटीएक्स बाइनेंस के अलावा भी और चीज़ें आ गई हैं, बीच में कूद गई हैं, जैसा कि एलयूएनसी के रिगार्डिंग काफ़ी पॉजिटिव कमेंट आए हैं। कुछ बड़ी वेल्स ने ये बोला है कि हम अभी भी एलयूएनसी कॉइन को होल्ड कर रहे हैं, और इस वजह से उसने ग्रीन सिग्नल भी दिखाया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर वापस से नेगेटिव न्यूज़ भी आ सकती है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और साथ ही साथ एक गलती अगर आप कर रहे हो, जैसा कि कुछ लोगों का मैंने पर्सनली देखा है कि अपना फंडिंग वॉलेट बिल्कुल जीरो रखते हैं। जैसे कि $100 डिपॉजिट किया तो बस हड़बड़ी में पूरा बाय कर लिया और उसी दिन बाय कर लिया, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलती है। यहीं से आप सबसे बड़ी गलती कर दे रहे हो। और देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर आप छोटा प्रॉफिट भी कम नहीं होता है। देखो, अगर आप 2x 3x भी सोचते हो तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। खास करके जो मैं अल्टकॉइन आपको बताता हूँ या दिखाता रहता हूँ, उनके रिगार्डिंग में मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आपका टारगेट प्राइस ही काफ़ी बड़ा है 10x 20x, तो फिर आपको 1-2 साल तो भैया वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको बोल ही देता हूँ तुरंत ऑन द स्पॉट। तो आप 10 दिन बाद अगर उसका प्राइस डाउन ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको पैनिक नहीं होना होता है वहाँ पर। लेकिन अगर आपको सपोज आपने ₹1000 डाला और वो 2000 हो रहा है विद इन 1-2 डेज, और आपको लग रहा है कि यार ये हाइप की वजह से हो गया, कोई अपडेट नहीं है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल टैक्सेशन सिस्टम भी है, तो उस वजह से भी काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार 10-10 5-5% पर तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। चलो वो नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा के लिए तो किया जा सकता है। जैसे कि अगर 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट है, खास करके अल्ट कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर करना ही चाहिए। एक पॉइंट और है जहाँ पर लोग ज़्यादातर गलती कर रहे हैं, खास करके जो स्टार्टिंग में आते हैं नए लोग, वो ये गलती भी कर रहे हैं कि जैसा कि सपोज अभी कोई प्रोजेक्ट है, उन्होंने एंट्री ले लिया उसमें काफ़ी अच्छा खासा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर ले लिया, जैसे किसी ने रिकमेंड किया, किसी का वीडियो देख लिया या जो भी है, अपनी रिसर्च कम की है, तो वो गेमलिंग टाइप से एंट्री ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च की नहीं है, तो उनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता है कि कितना ऊपर ही जा सकता है कितना नहीं। जस्ट किसी ने बोला कि यार ये 20x होने वाला है नवंबर में, तो वो वेट करते रहते हैं 20x का, भले ही वो 10x हो जाए तब भी वो वेट करते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, यानी कि आपको अपने पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से खुद की पर्सनल स्ट्रेटेजी बनानी ही पड़ेगी। फिलहाल के टाइम पे अगर शिबा इनू की बात करें, भैया देखो मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ है, तो इस वजह से ज़्यादातर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जिनमें अच्छी अच्छी अपडेट्स भी आने वाली हैं 1-2 दिन में,
वो भी डाउन में गए हैं बहुत ज़्यादा। तो शिबा इनू भी डाउन में गए हैं, कोई नो डाउट है, लेकिन नवंबर में सीबीरे मारा है और मार्केट थोड़ा सा अगर पॉजिटिव और होगा आने वाले टाइम पे, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल हो सकता है आने वाले टाइम पर जो बिटकॉइन है और डाउन चला जाए, तो मार्केट में कितनी भी बड़ी गुड न्यूज़ आ जाए तब भी ये डाउन ही जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि बिटकॉइन ही सबसे बड़ा टारगेट होता है कहीं ना कहीं। अगर उसका प्राइस जिस हिसाब से फ्लक्चुएट कर रहा होता है तो मार्केट उसी के अकॉर्डिंग मूव करने लग जाता है। ये तो है ही, क्योंकि किंग है भाई, उसको तो हर कोई फॉलो करेगा ही करेगा। लेकिन अभी के टाइम पे भी अगर जिसने एंट्री ली है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी 8 के प्राइस में, तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो 3 मंथ्स का भी इसका चार्ट है, तो पिछले 3 महीने में जैसे कि इसने 1718 तक ये गया है, तो आपको 2x का प्रॉफिट तो फिर भी हो रहा है। और शिबा इनू एक मीम कॉइन की तरह आजकल इसको कोई भी नहीं ले रहा है, तो डेफिनेटली आप इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालते हो अमाउंट, तो 2x भी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट होता है मेरे अकॉर्डिंग। फिलहाल के टाइम पे जिलिका की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि जिलिका में एंट्री हमने 2 रुपये 2.5 रुपये पे ले ली थी। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो 1.9 पर ही आ गया। मैंने खुद ने भी 2 रुपये के आसपास इसमें एंट्री ली हुई है ऑलरेडी। मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा अमाउंट जिलिका का पड़ा हुआ है और मैं अभी वेट कर रहा हूँ। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि जैसा कि ये 1.6 तक आया था, तो मैंने वहाँ पर भी एंट्री ली है और 1.5 तक मैं अपना नेक्स्ट टारगेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर दोबारा से मार्केट थोड़ा और डाउन जाता है तो ये आ सकता है भैया 1.5 रुपये के आसपास। और मेरा ट्रिगर्ड प्राइस, यानी कि जब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, और प्रॉफिट बुक करने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप अपना पूरा पोर्टफोलियो सेल कर दो। जैसा कि आप देखोगे अगर ये 5-6 रुपये के आसपास भी अगर ये जाता है दोबारा से, जो कि ये जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछला 1-2 महीने का इसका चार्ट भी अगर देख रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये 4 से 5 गुना का प्रॉफिट डेफिनेटली काफ़ी इजीली दे सकता है किसी भी टाइम। और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है, आने वाले टाइम पे वेब3 पे काम करने वाला है, फिलहाल के टाइम पे गेमिंग पर काम कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चॉइसेस आपकी हो सकती है। और इस डिप का आपको फायदा उठाना है, आने वाले टाइम पे और भी डिप बढ़ने वाला है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। फिलहाल जेसमी कॉइन से रिलेटेड काफ़ी लोग फंड क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके बारे में जब अब मैंने नेक्स्ट 10x अल्ट कॉइन के बारे में एक बार वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर जेसमी कॉइन को लेके काफ़ी लोगों ने ये बोला था कि यार इसने तो 2017-18 से ही अपना रिकॉर्ड खराब किया हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे उसके बाद में इसने जब भी पंप दिखाया है, तो लोगों को 15-15 गुना का भी फायदा हुआ है, 10-10 गुना का फायदा हुआ है हर बार। आपका ट्रिगर प्राइस ही कम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका 1 ईयर का जो चार्ट है, तो अगर इस लेवल पर भी आता है 3-4 रुपये 5 रुपये के आसपास भी अगर ये आता है, तो आप खुद ही सोच सकते हो अभी की प्राइस के अकॉर्डिंग इतना ऊपर ये जा सकता है, आपको 10 गुना तक का भी प्रॉफिट दे सकता है अगर ये 3 रुपये भी चला जाता है, क्योंकि 30 पैसे के आसपास इसका प्राइस है अभी। तो आपका जो ट्रिगर्ड प्राइस है जहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, फिलहाल जेसमी कॉइन की अगर बात करें तो अल्ट कॉइन है, अगेन मीम कॉइन नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादा भी एंट्री ले सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं एक डेडिकेटली वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम पे जब भी मार्केट थोड़ा और डिपाता है। फिलहाल अभी भी मैं भी एंट्री लेने के रिगार्डिंग कर रहा हूँ हम। फिलहाल अगर एलयूएनसी की बात करें तो थोड़ा सा पंप आया है और एलयूएनसी होल्डर अभी सोच रहे हैं कि $1 $2। भैया $1 $2 1 रुपया ये सब टारगेट प्राइस होते हैं जब जब मार्केट भी ऊपर जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि बेबीडोज कॉइन हो या केडिनो टोकन हो या जितने भी मीम कॉइन मैं आपको बताता हूँ जिसमें आपको 100 गुना तक का प्रॉफिट हो सकता है, वो तभी पॉसिबल है जब बिटकॉइन की प्राइस कम से कम $35,000 या $40,000 के आसपास होगी, यानी कि मार्केट एक अच्छे खासे लेवल पर होगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तभी जाके इन मीम कॉइन्स की जो मार्केट कैप है वो बिलियन में आ सकती है एटलीस्ट, और तभी जाकर ये अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। उससे पहले आपको ट्रेड करना है और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना है, यही एक ब्रह्मास्त्र बना लीजिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप ये चीज़ें मिस कर रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं हमेशा डिक्रीज होता रहेगा, छोटा होता जाएगा। जैसा कि एक मेरा एग्जांपल था, एक ईमेल मुझे मिला था जहाँ पर लिखा होता कि कैसे उसके $500 मीम कॉइन से अब $200-300 में कन्वर्ट हो चुके हैं, और वो जो बंदा था उन्होंने कम से कम 12-13 मीम कॉइन बाय किए हुए थे, लेकिन जस्ट गैम्बलिंग के पर्सपेक्टिव से बाय किए हुए थे, तो वहीं पर उन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक की थी। और अभी आने वाले टाइम पे मैंने कुछ सजेशन उनको दिए हैं पर्सनली, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अगर प्रेडिक्शन देख रहे हो किसी भी चीज़ का, तो उसमें आपका भी कहीं ना कहीं माइंड होना चाहिए, क्योंकि ये सब अजम्पशन पर होते हैं कि आने वाले टाइम पे जैसा कि एलयूएनसी ने कोई अनाउंस कर दिया कि हम बर्निंग बढ़ाएंगे, तो बस वो अजम्पशन है कि आने वाले टाइम पे अगर बर्निंग बढ़ गया तो यार थोड़ा जल्दी अचीव कर लेगा ये पर्टिकुलर टारगेट। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो, तभी आप क्रिप्टो में सर्वाइव कर सकते हो। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन तो सही लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे काफ़ी अमेजिंग अपडेट्स इसी चैनल पर आपको मिलने वाली हैं क्रिप्टो से रिलेटेड। तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।